इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है? व्हेन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नोन, देन पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एसरटेन्ड। हमें यदि किसी भी मिरर की, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं। मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेज शुड इंटरसेक्ट टू गेट द इमेज। किसी भी इमेज को प्राप्त करने के लिए कम से कम हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज की आवश्यकता होगी, और वो 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होकर हमें इमेज देंगी। We use specific incident rays to get the position of image in both the concave and convex mirrors। कि हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर हैं, उनसे इमेज की पोजीशन ज्ञात करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट रेज हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो वो स्पेसिफिक इंसिडेंट रेज कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की इंसिडेंट रेज हो सकती हैं और वो किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। फर्स्ट है इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऐसी इंसिडेंट रेज लेते हैं सबसे पहले जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ये अपना मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रे है। जब कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो वो हमेशा फोकस से होकर पास होगी, ये फोकस से गुजरेगी। इन कॉनकेव मिरर इंसिडेंट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी इंसिडेंट रेज? जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होंगी। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर लेने पे क्या होगा? ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका उभरा हुआ जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस का वर्क करेगा। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में, देखिए ये पैरेलल रेज इस पे गिरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चलेगी, इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस ओवर करेंगे, बढ़ाएंगे इधर, तो ये एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हम बोलेंगे फोकस। ये कॉन्वेक्स मिरर में होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के बैक साइड हमें मिलता है। इन कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। और हमने ये पहले भी पढ़ा था, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस पॉइंट है उससे हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्स होती हुई दिखाई देंगी, यहाँ से फैलती हुई दिखाई देंगी, इससे फैलकर आती हुई प्रतीत होंगी कि इस बिंदु से सारी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं। तो एक पॉइंट पे ये फोकस, जहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्स होती है, वो पॉइंट फोकस होगा। तो ये हुई पैरेलल रेज की बात कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो। सेकंड लेंगे हम इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स फोकस, या हम कह सकते हैं कि रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कि ऐसी रेज जो फोकस से होकर गुजरती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और इसका ये फोकस पॉइंट है, फोकस से होती हुई एक इंसिडेंट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ से इंसिडेंट रे है वो हमें फोकस पे गिरानी है, मतलब फोकस से होकर
फोकस पे गिराएंगे तो बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिरर पे टकराएगी और फिर हम इसे पीछे बढ़ा के मान लेंगे कि यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट आया है। तो हम वैसे सीधा देखा जाए ऐसे लगेगा कि ये सीधा फोकस पे टकरा रही है, लेकिन ये यहाँ पे मिरर पे टकराती है और ये हम बाद में डॉटेड करके यहाँ पे मानते हैं कि ये इसका फोकस पॉइंट है। तो फोकस पे पॉइंट पे टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इसमें भी पैरेलल हो गई रिफ्लेक्शन के बाद में और इसमें भी रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो गई। तो ये दोनों मिरर्स में सेम होती हैं कि फोकस से आने वाली जो इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड कंडीशन है इंसिडेंट रेज, या हम इनको बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू मिरर, या रेज इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू मिरर। यदि कोई इंसिडेंट रेज है जो कि मिरर के परपेंडिकुलर हैं, या हम कह सकते हैं कि रेज दैट आर नॉर्मल या नॉर्मल रे। कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रेज जो मिरर के परपेंडिकुलर हैं या नॉर्मल हैं। मिरर के परपेंडिकुलर होने का मतलब है किसी भी मिरर का परपेंडिकुलर होने का है कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रे गुजरेगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम उस रे को गुजारेंगे। देखिए, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द नॉर्मल रेज दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच दे आर अराइव्ड। तो इसमें क्या होगा कि दोनों में ही, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में ही, यदि कोई इंसिडेंट रे मिरर के परपेंडिकुलर है, मीन्स मिरर उस कर्वेचर के या मिरर के जो कर्वेचर है उसके सेंटर से गुजरेगी, यानी कि नॉर्मल से गुजरेगी, तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही ये होगी। कॉनकेव मिरर में सेंटर से रे आई, टकराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर पे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में लौट गई। इधर इस तरह दिखाया गया है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के इस साइड होते हैं। फोर्थ कंडीशन है अपनी, फोर्थ टाइप की रे है ओब्लिक रेज, या हम उनको कह सकते हैं कि रेज दैट आर ओब्लिक। ओब्लिक रे बोल सकते हैं कि ऐसी रेज जो कि ओब्लिक किसी मिरर पे गिरती हैं। All rays that are obliquely incident on concave and convex mirror will reflect in another oblique direction। कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी रेज जो कि ओब्लिक्वली उस पे इंसिडेंट होती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी अनदर ओब्लिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये कॉनकेव मिरर है, इस पे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे हमने कोई भी ओब्लिक रे डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस किसी अनदर ओब्लिक डायरेक्शन में चली जाएंगी। ओब्लिक रे डाली, रिफ्लेक्शन के बाद में भी वो ओब्लिक रे ही रहेगी। और इसमें रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन था कि कोई भी ओब्लिक रे मिरर पे गिरती है तो वो जितना एंगल बनाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एंगल, ये आई है और ये आर है, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही रूल ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्लिक रे डालेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक जाएगी और दोनों के बीच का जो एंगल है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का एंगल इक्वल होगा।
अब इनसे ये जो रेस हमने यहाँ पे इंसिडेंट की अलग अलग टाइप की, इनसे इमेज बनेंगी और वो इमेज दो टाइप की बनेंगी. फ्रॉम अबव पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. कि ये जो अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ऊपर, उनसे हमें समझ आ गया कि किसी भी इमेज की पोजीशन और नेचर क्या है, इमेज कहाँ कैसी बनेगी, ये हमें समझ आ गया. और ये इमेज कितने टाइप की होगी, कितने टाइप की बनेगी, 2 टाइप की, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज क्या होती है? द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट. रियल इमेज कब बनती है? जब इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में किसी एक पॉइंट पे आकर मिल जाती हैं, तो वहाँ जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल इमेज कहलाएगी. और द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड द नॉर्मल या बिहाइंड द मिरर. मीन्स इंसिडेंट रेज जो कि क्या है, रेज ऑफ लाइट का मतलब है इंसिडेंट रेज, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें किसी पॉइंट पे मिलती हुई सामने एकदम से जैसे रियल इमेज बनती है तो बस सीधे से एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी. लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट की रेज होती हैं वो पर्टिकुलर सामने किसी पॉइंट पे नहीं मिलती, जबकि मिरर के पीछे किसी एक पॉइंट पे हमें मिलती हुई अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं कि यहाँ मिली होंगी. ठीक है, तो ये मिरर के पीछे मिलती हैं. जैसे हमने इतनी देर ये डॉटेड लगा के दिखाया था, तो इस तरीके से इनको पीछे ले जाकर कहाँ पे, इस रे को किसी पीछे ले जाकर कहीं पे हम मिला सकते हैं मिरर के बिहाइंड. तो मिरर के बिहाइंड अगर हमें ये रेज किसी पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो वहाँ बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगी. रियल इमेज इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन, यानी कि यदि कोई, ये लो, ये कोई ऑब्जेक्ट था पहले ऐसे सीधा था और इसकी इमेज बनने के बाद में इसका अप साइड वाला है वो डाउन हो गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की अप साइड है वो डाउन हो गई, मतलब इसकी इमेज में अप साइड डाउन है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड. वर्चुअल इमेज में इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, मीन्स इसका अपराइट, मीन्स इसका हेड हमेशा ऊपर होगा, तो इसको बोलेंगे हम इरेक्ट. तो हमें पता है कि वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी. रियल इमेज इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन. इसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन. बल्कि वर्चुअल इमेज है उनको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते. इट कैन बी ओनली सीन बाई आइज.